नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुदया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा तीसरा चक्र। इसका उत्तर केवल अपनी संतुष्टि के लिए स्वेच्छाधारी व्यक्तिवादी बनना नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वार्थ भी उतना ही हानिकारक है। हम छोटे अहंकार में फंसे रहते हैं, इधर चक्र के प्रेम में प्रवेश करने में असमर्थ रहते हैं। फिर भी जब तक वह यह सहयोग स्वैच्छिक ना हो, यानी हमारी अपनी इच्छा शक्ति से उत्पन्न ना हो, तब तक इसमें कोई वास्तविक शक्ति या उत्साह नहीं होता। नीचे के चक्र से आने वाली सहायक इच्छा के बिना हम नम्र और आज्ञाकारी यंत्र बन जाते हैं, जिनमें जीवन शक्ति और प्रामाणिकता का अभाव होता है। अपनी इच्छा शक्ति को दबाकर हम उसकी छाया को आमंत्रित करते हैं, जो रणनीतिक कार्यवाही के बजाय या तो निष्क्रिय आक्रामक तोड़फोड़ या प्रतिक्रियात्मक विद्रोह होती है। रोलो ने अपनी क्लासिक पुस्तक लव एंड दिल में पूछते हैं कि अव्यवस्थित इच्छा शक्ति के पीछे क्या है। मेरा मानना है कि यह भावनाहीनता की स्थिति है कि एक निराशाजनक संभावना की कुछ भी मायने नहीं रखता। उदासीनता को बहुत करीब की स्थिति है। वह इच्छा शक्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं: स्वयं को इस प्रकार व्यवस्थित करने की क्षमता ताकि एक निश्चित दिशा में या एक निश्चित लक्ष्य की ओर गति हो सके। 6 इसका आधार इच्छा है। दूसरा चक्र जो उस चीज की लालसा करता है जिसकी हमसे कमी है। इच्छा शक्ति को ऊर्जा देती है। ऊपर से उतरती चेतना इसे संकल्प के माध्यम से दिशा और आकार देती है। बिना संकल्प के कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, केवल सनक होती है। हमारी लालसा हमें भविष्य की ओर ले जाती है। यह कोई संयोग नहीं है कि इच्छा शब्द सभी अंग्रेजी क्रियाओं के भविष्य के काल में प्रयुक्त होता है। मैं जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं अपनी किताब पूरी करूंगा। इच्छा शक्ति के माध्यम में ही हम उस भविष्य को वास्तविकता में बदलते हैं। यह जानना दिलचस्प है कि तीसरा चक्र धड़ के सबसे कोमल भाग में विस्तृत होता है और जाल के आगे कोई हड्डी नहीं होती। इसका मतलब है कि एक ही चीज है जो हमारे शरीर को सीधा रखता है। हमारे चक्रों को एक दूसरे से ऊपर संरेखित करना इच्छा शक्ति का कार्य है, और हमसे ऊर्जा नहीं होती तो शरीर का यक्ष क्षेत्र सिकुड़ जाता है। यह चक्र ऊपरी शरीर को सहारा देने के लिए पर्याप्त रूप से यश नहीं होता। सहारे के बिना छाती सिकुड़ जाती है, हमारे वायु सेवन में बाधा उत्पन्न होती है, सिर शरीर के साथ संरेखित नहीं हो पाता और घुटने अकड़ जाते हैं, जिसमें हम अपनी वास्तविक स्थिति से भटक जाते हैं। इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए सिर अप्स जैसे व्यायाम करना उपयोगी होता है, जो देह की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और इसे सहारा देते हैं। धड़ का कमजोर हिस्सा आत्मसम्मान। जब किसी को लगता है कि गलत होना एक विनाशकारी घटना है, तो वह चुनाव और निर्णय लेने से बचता है। इस प्रकार व्यक्तिगत व्यक्तित्व का इस विकास अवरुद्ध हो जाता है। एडवर्ड विरनमोट। ऊर्जावान जीवन शक्ति के लिए आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। स्वयं पर बुनियादी विश्वास के साथ हम अज्ञात का बेहतर सामना करते हुए भी स्थिरता बनाए रख सकता है। एक स्वयं अहंकार के लिए गलतियां करना ठीक है। शर्मिंदगी से घिरे व्यक्तित्व के लिए गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती और विस्तार गंभीर रूप से सब प्रतिबंधित होता है। अगर हम गलतियां
नहीं कर सकते तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे विकसित हो सकते हैं। और विकास के बिना हम अपनी शक्ति का बोध कैसे विकसित कर सकते हैं। जब आत्मसम्मान कम होता है तो हम उस जगह एक लकवाग्रस्त अविश्वसनीयता महसूस करते हैं जहां आत्मविश्वास और शक्ति होनी चाहिए। अपने अभ्यास के कई वर्षों में मैंने उच्च आत्मसम्मान और उपलब्धि के बीच बहुत अधिक संबंध शायद ही कभी पाया हो। अक्सर सफल कैरियर असाधारण रूप से या ढेर सारे पैसे वाले लोगों का आत्मसम्मान सबसे कम होता है। स्वस्थ आत्मसम्मान वाले लोग कम अपेक्षाएं रखने वालों और सहज जीवन जीने की अधिक अनुमति वाले प्रतीत होते हैं। जो लोग अपने साथ अच्छा व्यवहार करते थे, अपने शरीर की देखभाल करते थे, अपनी भावनाओं से जुड़े रहते थे और खुद को आनंद लेने देते थे, उसका आत्मसम्मान अधिक होता था क्योंकि वे बेहतर महसूस करते हुए वे आत्मविश्वास से भर जाते थे। उनमें ऊर्जा होती थी। उनकी आत्म भावना बाहरी उपलब्धियों से कम परिभाषित होती थी क्योंकि उनके अंदर एक ठोस उपस्थिति होती थी। इसके विपरीत यदि आत्मसम्मान ऊंची है तो हम अपना ध्यान रखने को अधिक संभावना रखते हैं। एक स्वस्थ मानवीय भावना के रूप में शर्म को एक अवस्था के रूप में शर्म में बदला जा सकता है। एक अवस्था के रूप में शर्म व्यक्ति को पूरी पहचान पर हावी हो जाती है। दोस्तों, यह अध्याय है। कल फिर आपके नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। धन्यवाद। थैंक यू।